बैठने का, उठने का। आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा चलिए बताइए। अतः योगः अनुशासनम। अतः योग अनुशासनम। तो पहला लाइन लिखिए कि हम योग में कोचिंग का सबसे पहला तत्व है हमारा महर्षि पतंजलि का अतः योग अनुशासनम। हमें योग के अनुशासन में रहना है और योग के अनुशासन में रहते हुए हम ये बात का ध्यान रखें कि केवल वो अनुशासन टाइम का अनुशासन नहीं है, वो पंक्चुअलिटी का नाम अनुशासन नहीं है, वो उठने बैठने का, देखने और बोलने का, खाने और पीने का सबका अनुशासन। लिख लीजिए। देखना, चलना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना, भोजन करना, घूमना। आप कहीं पर भी हैं बट यू आर द एम्बेसडर ऑफ योगासना। मे बी यू आर ऑन द बीच, मे बी यू आर ट्रेवलिंग समवेयर एल्स, बट some limitation must be with you, some discipline you have to carry with yourself all the time। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज अपने को नहीं करना, क्योंकि आपको मैंने कहा यू आर गोइंग टू बी द एम्बेसडर ऑफ योगासना स्पोर्ट्स। आप नेशनल कोच बनने जा रहे हैं पूरी। अब आपकी नाम और फोटो और आपकी जो एकेडमी है उसकी पूरी, जैसे इंटरनेशनल कोच के रूप में हमारी आरती जी जाम्बिया से हैं, आज डॉक्टर मरियम जी भी आ रही हैं तंजानिया से। तो इंटरनेशनल जो कोच है उनका नाम इंटरनेशनल कोच में, जैसे हमारे यहाँ से 4 लोगों को हमने इंटरनेशनल कोच बनाया है। जो पिछली बार टॉपर्स थे, एक बार खड़े होंगे, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इधर आइए, मेरे साथ में आइए, इधर साथ आइए। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई युद्धवीर जी और इंदु जी अपने अभी नीदरलैंड्स जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर इनकी टिकट हो चुकी है, इनका वीजा हो गया है और अब ये 15 दिन के लिए यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। तो अब ये एक बार इनका अभिनंदन हो कि पिछली बार टॉपर्स। ऐसे एक बिटिया हमारी जोधपुर की हैं और एक भाई महाराष्ट्र से हैं, श्री कृष्ण जी। हो गया, आ रहे होगी। और वंदना आ रही है? तो वंदना की क्योंकि अभी शादी हुई है, अभी रिसेंटली उसकी मैरिज हुई है। शी इज MBA इन स्पोर्ट्स साइंस। तो हमारा जो ये पार्ट है, युद्धवीर जी हमारे PhD हैं योग में, इंदु जी योगा साइंस में मास्टर्स कर रही हैं पतंजलि से, और श्री कृष्ण तोंडे भी वो शायद उन्होंने PhD की हुई है और इन्होंने MBA की हुई है। तो क्वालिफिकेशन में भी हमें कम नहीं रहना, प्रेजेंटेशन में स्किल में भी पीछे नहीं रहना। और अब आपको जहां तक बाहर जाना है तो वहां पर हमें अपनी टीम को कैसे डेवलप करना है। हमने पहले अपनी टीम को पीछे भेजा था, दुबई भेजा था, और उससे पहले हमने भेजा था अफ्रीका कंट्री में, युगांडा में। तो कौन कौन गया अफ्रीकन कंट्रीज में? यहाँ से को भेजा था। जो फर्स्ट बैच में हमारे टॉपर्स थे, डॉली और राघवेंद्र जी। डॉली जी दिल्ली से थी और राघवेंद्र जी आंध्र प्रदेश से थे, तो उनको भेजा था। तो हर बैच में हम 2 या 4 बच्चों को फॉरेन टूर के लिए भेजते हैं। तो आप में से कितने बच्चे लगता है जिनको कि हम टॉप आने वाले हैं और हम विदेश में हमें भेजा जाएगा? अच्छा, कई लोग तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं कि वी आर नॉट इन द रेस इवन। अच्छा, कितने लोग रेस में हैं कि यस वी आर गोइंग टू बी द टॉपर्स इन ऑल वेज, है ना? तो कम से कम हाथ तो खड़ा कर लो। तुम तो घबरा रहे हो, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। वाह, चलिए। तो अब आने वाले दिनों में इसको भी अपने को ध्यान में रखना। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई युद्धवीर जी का। और हमारा, जैसे मैंने कहा कि आज जो एक विचार आया मन में
वो है कि मेडिटेशन करना। तो अपने को वहां जाके योग प्राणायाम क्यों सिखाना? लोगों को लगेगा कि अरे ये तो स्पोर्ट्स सिखाने आए थे, योग प्राणायाम क्यों सिखा रहे हैं? उनको बताना है कि परफॉर्मेंस करते हुए हमारा जब स्पोर्ट्स जब हम एक्टिविटी करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। परफॉर्मेंस से पहले और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एक काम करता है, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको मेंटेन करने का, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट कर रहा है और एक हेल्दी हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है। और यदि जिसको मेडिटेशन नहीं आई तो स्ट्रेस तो अपने आप आ रहा है, परंतु स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स यदि आपको क्रिएट करने नहीं आए तो फिर बच्चे सुशांत राजपूत नाम का एक टॉप का कौन था एक्टर, एक फिल्म बनी, कौन सी? एम एस धोनी में इसने काम किया। एम एस धोनी का जिस व्यक्ति ने जीवन जिया हो, फिर कौन सी फिल्म बनी उसकी? छिछोरे बनी। फिर एक और फिल्म बनी चलो पता नहीं, केदारनाथ। इतनी अच्छी फिल्में देने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ 5 दिन कोटा थे। कोटा में कितने बच्चे पढ़ते हैं एमबीबीएस के, आईआईटी बनने के लिए, और हर साल 40-50 बच्चे आत्महत्या करते हैं हर साल। ये तो कम आंकड़ा जो सामने आता है। बहुत बड़ी समस्या, स्ट्रेस, लोनलीनेस, फियर, एंजाइटी, बहुत बड़ी समस्या। आपको इसका मैं इसके विषय में जितना कहूं उतना कम है, परंतु कोई बताता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी को बताता ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने आप भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रेस किस वजह से आ सकता है कि एक बच्चा, आप सारे एथलीट्स बैठे, एक बच्चा कम परफॉर्मेंस किसकी है, उसकी स्टेमिना कम है, उसके अंदर स्ट्रेस हो जाएगा कि अरे मैं पूरे ग्रुप में मैं सबसे पीछे हूं। ना कहते हुए भी उसके मन में क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। उसको कैसे बस्ट करना है आपको, ये आना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। इसके लिए प्राणायाम आवश्यक है। तो प्राणायाम हमारे, जब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो उससे एक बार करो जी दोनों नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको नहीं करना, डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है तो करना है। यदि मैंने कहा कि क्लैपिंग करनी है तो क्लैपिंग करनी है। यदि मैं कहूं क्लैपिंग नहीं करनी तो मेरे हाथ पर ध्यान दो। यदि मैं कहूं क्लैपिंग करनी तो मेरा हाथ ऐसे जाएगा तो आप क्लैपिंग करेंगे, और मेरा हाथ ऐसे नहीं गया और क्लैपिंग के लिए सब कुछ बहुत अच्छा व्यक्ति बोल रहा है और मैं हाथ ऐसे रख के बैठा हूं, इसका मतलब क्लैपिंग नहीं करनी। तो ये इतना इंडिकेशन होना चाहिए। इसे कहते हैं साइन लैंग्वेज। बिना कुछ कहे आपकी डायरेक्शन काम कर रही है। आपकी आंखों से एथलीट चलना चाहिए। कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, आपका आई टच बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात कर रहे थे वो है सीएनएस, एएनएस। 2 प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, एक सीएनएस और एक एएनएस। सीएनएस हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम करता है, एएनएस में स्ट्रेस हार्मोन काम करता है, परंतु एएनएस में जो पैरासिम्पैथेटिक है वो काम नहीं करता, उसको काम करवाना पड़ता है। परफॉर्मेंस से पहले यदि बच्चों को हम थोड़ी देर नाड़ी शोधन ये प्राणायाम करवा दें, उसकी इंप्रूवमेंट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की हार्मोन्स की बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि बॉडी अपने आप अंदर रिपेयर करती है अपने आप। ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, लिखो। तो एक सिस्टम है, उसका नाम है ऑटो इम्यून सिस्टम। बॉडी अपने आप रिपेयर करती है। उसका उदाहरण मैंने दिया पेनक्रियाज, कि पेनक्रियाज में एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन, क्या होता है ना, वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। और दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो अंदर यदि शुगर लेवल बढ़ गया है उसको नीचे लाने का काम करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक हार्मोन आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है और दूसरा हार्मोन आपको स्ट्रेस कम कर रहा है। तो स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल, एड्रेनलिन और
ठीक है। और हैप्पी हार्मोन्स का नाम क्या है? एंडोर्फिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। क्या लिखा है? सेरोटोनिन। हैप्पी हार्मोन्स में सेरोटोनिन को हम टॉप पे मानते हैं। द स्टेट ऑफ ब्लिस, एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ ब्लिस द हार्मोन व्हिच सीक्रेट्स इज कॉल्ड सेरोटोनिन। तो ये तत्व है अपने को ध्यान में रखने वाला कि ये जो सेरोटोनिन है ये मेडिटेशन के बाद ही सीक्रेट होता है। चलिए हाथ नीचे करिए, अब आप जाइए बैठिए। धन्यवाद जी। ओम। उसकी इंजरी प्रिवेंट हो जाती है। मसल स्टिच है, यहां क्या है? कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। एसिड आगे बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं? बच्चे को और ज्यादा एसिड खिला रहे हैं। चाय पी रहा बच्चा, कॉफी पी रहा बच्चा, तो क्या बढ़ रहा है? एसिडिटी बढ़ रही है। वो एसिडिटी मसल्स में जाके मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल्स की एक्टिविटी को कमजोर करती है। तो हमें क्या देना? क्या बच्चे को योग की प्रैक्टिस से पहले खाली पेट रखना चाहिए? बताइए। हर गेम में बच्चा कुछ ना कुछ खाकर गेम खेलता है और हम योग में कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं खाना। इसको हमें मिथ को तोड़ना है। योग अभ्यास में कुछ नहीं खाना, परंतु योग के स्पोर्ट्स में कुछ खाकर ही स्पोर्ट्स में जाना है और ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स भी खाना है। लिखिए, ये है डाइट पार्ट ऑफ द कोच। अभी कोच को पता होना चाहिए इस बात का कि मुझे अपने एथलीट को क्या खिलाना है। परफॉर्मेंस से पहले केला खिलाइए, सेब का जूस दे दीजिए, अनार का जूस दे दीजिए, नींबू पानी सबसे अच्छा, नारियल पानी ले सकते हैं, परंतु देना है। अरे नहीं नहीं हम तो 2 घंटे से, अब क्या नहीं, बच्चे की परफॉर्मेंस करवा लो। क्या हुआ? 4 घंटे से कुछ खाया नहीं बच्चे ने। क्यों नहीं खाया भाई? 3 घंटे में सब कुछ डाइजेशन हो जाता है। 3 घंटे पहले तो खाना भी खिलाओ। ये सीखना पड़ेगा आपको। साइंस, बॉडी की साइंस, डाइजेशन की साइंस आपको आनी ही पड़ेगी। आपके दिमाग में रहने की हम तो 4 घंटे से पहले कुछ खिलाया नहीं, हम तो बच्चा सुबह से 8, उसकी परफॉर्मेंस 12 बजे हो रही है और बच्चे ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, 6 बजे से कुछ खाया ही नहीं। ऐसा नहीं करना। क्या बच्चा फेंट होगा, बच्चा गिरेगा, उसकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं पाएगी। क्यों? बॉडी को तो शक्ति चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए। तो हनी का प्रयोग करिए। नींबू पानी में हनी मिलाकर देना, उसमें तुलसी ऐड करके देना। समझ लीजिए आपने पूरा डिटॉक्स कर दिया उसके शरीर को। फिर कब आपको ये काफ मसल दुख गई, उसके इंजरी हो गई, इंजरी में क्या लगाना? तो कोल्ड पैक लगाना आना चाहिए आपको कि भाई बर्फ ली और कैसे एकदम तत्काल वहां लगा दी और उसकी इंजरी कंट्रोल हो गई। परंतु ये चीजें आपको कौन सिखाएगा? ये आपको भी आगे बढ़कर सीखनी पड़ेगी। फिजियो का पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, योगा थेरेपी का पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, आयुर्वेद का पार्ट सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपने परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो क्या ले सकते हैं? शिलाजीत लिखो। आप एथलीट को शिलाजीत दे सकते हैं, दूध में शिलाजीत दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं। बच्चे की को बीमार हो ही ना, ये ध्यान में रखना है। अब मान लिया एथलीट की परफॉर्मेंस है और सुबह उसको कोल्ड हो गया, कर पाएगा परफॉर्मेंस? करेगा तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है? तो हमें उसको वेदर के अनुकूल बनाना। ये नहीं सुबह दौड़ना ही है जी। अब हमने पता था कि दौड़ना है, इतनी ठंड है, आप दौड़ेंगे तो आप बीमार होंगे, तो हमने अंदर एक्टिविटी करवा दी। तो ये हमारे कुछ निर्णय आपको तत्काल लेने पड़ेंगे, वेदर के अनुकूल लेने पड़ेंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि आपको क्या लेना चाहिए? हल्दी लेनी चाहिए। आजकल कर्क्यूमिन के कैप्सूल आते हैं, गोल्ड के कैप्सूल आते हैं, कर्क्यूमिन गोल्ड पतंजलि का कैप्सूल आता है। देसी घी, सुबह बच्चे को 1 चम्मच देसी घी, नारियल का जो आता है वर्जिन ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज देनी चाहिए। उससे उसकी क्या है कि बॉडी की स्टिफनेस, ताकत उसको मिलेगी। अच्छा, ताकत का कारण कहाँ है? या तो फैट से आएगा या ग्लूकोज से आएगा। ये कितने लोग मानते हैं? कुछ कितने लोग साइंस जानते हैं? साइंस जब जानते हैं
डाइजेशन की। चलिए आप लोग, बाकी लोग जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस सर। कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी? या तो फैट टूटेगा, यस सर। या फिर ग्लूकोज। अल्टीमेटली फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। यस सर। और ग्लूकोज ही अल्टीमेटली आपको एनर्जी देने वाला है। अंदर क्या चीज चाहिए? अंदर चाहिए ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज के साथ टच करेगी, ग्लूकोज के साथ टच कर अंदर एनर्जी को क्रिएट करेगी। जैसे भाप का इंजन चलता है। देखिए अपने दिमाग में रखिए कि कोयला डलता है, कोयले में आग लगती है, आग से भाप बनती है और इंजन उससे दौड़ता है। ऐसे हमारा शरीर का इंजन कैसे दौड़ता है कि उसमें रोटी डलती है, ग्लूकोज डलता है और फैट डलता है, वो टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे आपकी एक्टिविटी होती है। इसलिए हर रोज आपको खाना पड़ता है। खाना आप हर रोज क्यों खाते हैं? और जब खाना नहीं खाते 5-7 दिन के बाद आप चल भी नहीं सकते। एक व्यक्ति को, जिसको हम कहते हैं उपवास करो, उसको कहते हैं भाई दौड़ना नहीं है। जिसको पंचकर्म करवाते हैं उसको कहते हैं भाई अब खिचड़ी खाओ और सो जाओ। तो बेस्ट फूड क्या है? हेल्थियर फूड खिचड़ी। परफॉर्मेंस करवानी है बच्चे की, बाजरे की खिचड़ी खिलवाओ, चने की खिचड़ी खिलवाओ, मूंग दाल की खिचड़ी खिलाओ, जो वो बेस्ट कर सकता है। सबसे हल्का फूड इडली खिलवाओ, इडली सबसे हल्का फूड है। तो ये ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस से पहले रात का खाना कैसे होगा, रात का खाना कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट मॉर्निंग पे आएगा। वो मॉर्निंग का खाना क्या होगा, उसमें शहद होना जरूरी है, उसमें हल्दी होना जरूरी है, उसमें लाइट फूड होना जरूरी है, उसमें जूस होना जरूरी है, उसमें डिटॉक्स करने वाला। अब एसिड बढ़ गया, शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या लेंगे? एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर क्या है? वाटर, सब्जी। तो आप लिखो सबसे ज्यादा अच्छा एल्कलाइन क्या है। अब पीएच लेवल 7 को आप लिखो। 7 से ऊपर चले गया एल्कलाइन, नीचे चले गया एसिडिक। तो हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का एसिडिक लेवल क्या है? 1 या 2, इतना एसिडिक। और हमारे शरीर की आंतों को चाहिए कितना? 7 के आसपास। पानी का लेवल 7 से हल्का सा ऊपर होता है। एल्कलाइन, हल्का एल्कलाइन होता है वाटर, सिंपल वाटर। इसलिए पानी बार बार पीते रहना है। अब बच्चों को पानी पिलाने के लिए नहीं पता, कोच को पता ही नहीं कि पानी क्यों पिलाना चाहिए, बोतल पानी की उसके हाथ में होनी चाहिए। बीच में बार बार आप लोगों ने एक बार भी पानी नहीं पिया तब से, मुझे भी नहीं पिलाया। पियो 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 अपना पानी। कहाँ है आपकी वाटर बोतल? मुझे आपको आज साइंस सिखानी है। व्हाट इज द साइंस ऑफ डाइजेशन, व्हाट इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग द एनर्जी इन आवर बॉडी, हाउ आवर बॉडी एक्ट्स, हाउ नर्वस सिस्टम एक्ट्स, हाउ हार्मोन्स एक्ट इन आवर बॉडी। ये आपको बताना है, ये आपको समझाना है। क्यों पानी की आवश्यकता है साहब? क्योंकि जो ब्लड है, 5 से 7 लीटर ब्लड है, उसमें 90% पानी है। और उसमें से किडनी हर रोज हर वक्त काम कर रही है, जो पानी को फिल्टर करके बाहर निकालने की तैयारी में लगी हुई है। अब आपने पानी पिया ही नहीं, अंदर खून गाढ़ा होता जा रहा है। लोगों को, बच्चों को आप देख रहे हो, कई प्रहास क्या नाम था, एक साउथ का एक्टर, टॉप का एक्टर, जिम करते करते ही रिबोल, क्या हुआ? पानी नहीं पिया, जिम करते करते डिहाइड्रेट हो गया और ब्लड का शुगर लेवल वो गड़बड़ हो गया। दूसरा, उसके अंदर ब्लड में वाटर लेवल कम हो गया, खून गाढ़ा हो गया। नमस्ते। तो चीजों को सीखना पड़ेगा। अब हम कपालभाति क्यों करवाते हैं? ताकि आपका लंग्स का, आपकी लंग्स की एक्टिविटी, लंग्स में आपने मान लिया, मैंने आपसे पूछता हूं, आप शहर में निकलते हैं, बाहर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं, मिट्टी, पानी, धूप में घूम रहे हैं, हाँ या ना? घूम रहे हैं ना? वो मिट्टी हमारे अंदर जाती है कि नहीं जाती? जाती है। सड़क पर जो टायर चलते हैं, कितने के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कार है, आंकड़ा करना।
जिनके पास दे हैव देयर ओन स्कूटर एंड कार, स्कूटर कार भी नहीं है, हाथ खड़ा करो यार अच्छे से, है ना? पता है कि नहीं? घर में है, घर वाले आपको नहीं देते इसलिए आप ही उठा रहे, वहां घर में देती नहीं, पापा देते नहीं। तो कभी जानते हो कि 5 साल में 2 साल के बाद टायर बदलना पड़ता है, हाँ या ना? तो टायर घिसता क्यों और जाता कहाँ? कभी सोचा आपने? सड़क पर चलते हुए जब वो टायर घिसता है, वो पेट्रोल जो धुआं बनता है, जो डीजल धुआं बनता है, वो कहाँ जाता है? हवा में नहीं, आपके अंदर जाता है। बावलो, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि वो हवा ही तो तुम ले रहे हो। हवा में जाता, मान लिया मान लेते हैं हवा में जाता है, परंतु हवा हमारे अंदर जा रहा है। वो गंदगी सारी हमारे भीतर जा रही है। दोस्तों मित्रों, वो निकालने का रास्ता क्या है? केवल और एक केवल रास्ता है, और वह है कपालभाति। ये क्यों करना है जी? ये इसलिए करना है कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन, सारा का सारा ब्लड कहां आता है? लंग्स में। प्यूरिफाई होने के लिए क्या लेने के लिए आ रहा है? ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी है उसको। परंतु यहाँ दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, ऑक्सीजन आने की जगह ही नहीं। सेल्स में पहले ही गंदगी भरी पड़ी है। कितने गुब्बारे हैं? 30 करोड़ गुब्बारे, और वो छोटे छोटे से गुब्बारे। हमारे जीवन में हम देखते हैं 7 करोड़ गुब्बारे, है ना? एक एथलीट के 5 करोड़ गुब्बारे काम करते हैं, तो बहुत दौड़ता है। परंतु एक आम व्यक्ति के 2 करोड़ गुब्बारे भी नहीं काम करते। इसलिए दौड़ना जरूरी है, ताकि लंग्स में वो ऐसे, जिसका लंग्स नहीं चलते, जिसको सांस नहीं आती, हम उसको कहते हैं गुब्बारे फुलाओ। वेलकम फिल्म में ना वो बच्चों को कहता है कि इसको एक दंड मिला हुआ है, क्या फुलाने का? क्या गुब्बारे की क्या कहते हैं उसको? फूकते बुलाने का। क्या मतलब? फूक। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं फूक मारना सीख लो, नहीं तो फूक निकल जाएगा। और लोग फिर फूक देंगे। सुभाष जी, सुभाष जी, समझ में आ रहा है? फूक मारना सीख लो, नहीं तो फूक निकल जाएगी। और फूक निकलते ही लोग फूक देंगे, परिवार के लोग ही फूक डालेंगे। तो इस फूक की बड़ी कीमत है। तो इसलिए कोई फूक दे ना आपको कि आप बहुत अच्छे हो, तो मान लिया करो यार, क्या दिक्कत है, फूक ही तो दे रहा है। परंतु उसका बहुत महत्व। मैं इमरजेंसी में मेडिकल डॉक्टर के रूप में काम कर चुका हूँ। बहुत लंबे समय तक मैंने इमरजेंसी को डील किया है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी में हम क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी अपने परिवार में कभी कभी आईसीयू में गए होंगे। आईसीयू में जाने के बाद क्यों पहले पेशेंट को क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। दोस्तों मित्रों, यही इमरजेंसी है। आप अपने यदि एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़िया करना चाहते हो, उसको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जिस बच्चे ने प्राणायाम सीख लिया, उसका मैंने ऑक्सीजन जबरदस्ती बाहर निकाल दी, और जबरदस्ती मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने जबरदस्ती बाहर निकाल दी, और ऑक्सीजन जबरदस्ती मेरे अंदर आ रही है। कितनी? 10 टाइम्स देन अदर नॉर्मल पर्सन जो प्राणायाम करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल 10 टाइम्स एक्स्ट्रा रहता है। तो उसकी एनर्जी लेवल 10 टाइम्स बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन होगी तभी आग लगेगी। कितने लोग जानते हैं? बच्चे सिखाया गया था ना 8वीं 9वीं 10वीं में कि माचिस की तीली लो, एक गिलास लो, और उसके अंदर तीली लेके जाओ, और उसमें यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो तीली बुझ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर एनर्जी का लेवल कम हो गया, आप सब कुछ खा रहे हैं, परंतु एनर्जी का लेवल आपके और आपके एथलीट का कम हो गया, तो कारण कुछ नहीं है और एनर्जी की कमी है। अब खा रहे हैं बहुत,
ग्लूकोज ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, परंतु एनर्जी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्टन नहीं होगी, इंजन कैसे दौड़ेगा? तो मेरी भाषा, साइंस को मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने सरल करके आपको समझाया कि एनर्जी कैसे बनती है। हमारे भीतर जो डीएनए और जीन्स हैं, जो प्रोटीन है, वो एमिनो एसिड्स के रूप में होता है। तो आप लिखो, जिसे हम कहते हैं कि पनीर जरूर लेना चाहिए, प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। तो क्या करता है पनीर? प्रोटीन क्या करते हैं कि वो हमारे रिपेयर का काम करते हैं। जैसे हमें इंजरी होती है तो हम कहते हैं बच्चे को जरूर प्रोटीन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें? एमिनो एसिड्स। और वो तुरंत बॉडी में जाकर मसल्स की रिपेयर का काम करते हैं। इसलिए एक बच्चे को दूध जरूर पीना। अब वो बच्चा डाइट में क्या लेता है? जी मुझे तो कुछ नहीं पता। तो आपको डाइट सेट करनी पड़ेगी। उसको दूध लेना है, उसको घी लेना है, उसको पनीर लेना है। और आप में से जो लोग नॉन वेज वाले हैं, थोड़ा सा भाई योग के ऊपर थोड़ा छोटा थोड़ा सा घुमाया करो। मैंने कल देखा खूब लोग पाड़ रहे हैं। मैं अचानक चले गया और पीछे खड़ा हो गया, अरे ये क्या कर रहे हैं? भाई हमारी योग की जो डाइट है वो शाकाहारी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शाकाहारी होना भी आवश्यक है। और योग में तो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत पवित्र होना है। और जब पवित्र होना है तो ही जाकर आप परफॉर्म कर पाएंगे। जिन बच्चों ने ओलंपिक में जाना है, हम उनकी छटनी अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि 2036 में परफॉर्मेंस उन बच्चों को करनी है। आज कितने साल हैं? 11 साल। 11 साल अर्थात वो बच्चा 18 या 20 साल का होगा तो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो हमें कितने साल के बच्चे को लेना चाहिए? 8 से 10 साल के बच्चे को लेना चाहिए। लिखो, इफ यू वांट टू ट्रेन ए ओलंपियन, आप किसी ओलंपिक के एथलीट को तैयार करना चाहते हैं योगासन में, तो आज से अपने दिमाग में रख लो कि 8 से 10 साल के बच्चे पे मुझे काम करना है। और आपको उसकी परफॉर्मेंस बनाने से पहले आपको खुद आपकी परफॉर्मेंस बनानी पड़ेगी। एक अच्छा कोच ही अच्छा एथलीट पैदा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक गुरु शिष्य परंपरा, एक शब्द लिखिए, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान भी करना है और उसका आदर भी करते हुए उसको अपनाना भी। अपनी क्लास में मंत्र पाठ की क्लास शुरू करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ये बोलना ही है। क्या बोलना है सबको? ओम श्री गुरुभ्यो। तो हम अपने गुरु सत्ता को प्रणाम किए बगैर आगे नहीं बढ़े। गुरु सत्ता को प्रणाम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि एकलव्य और द्रोणाचार्य भी तो गुरु शिष्य थे। हाँ, दूर से भी देखो। अब ऑनलाइन पहले वो दूर से छिपके देखता था, अब ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग होती है नहीं होती? तो आप बहुत से हमारे एकलव्य शिष्य भी होंगे, तो हम आपसे आगे ट्रेनिंग भी लेंगे। अब ये जो बच्चे हम जो टॉपर्स तय करते हैं, इनको फिर बाद में फॉरेन ट्रेनिंग, अभी कुछ लोग अमेरिका में की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मलेशिया की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल मैंने कहा सिंगापुर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो ऐसे अभी रात को यूके की ट्रेनिंग चल रही थी। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज की ट्रेनिंग भी चलती है, फिर हम आपको उस ट्रेनिंग में भी लगाते हैं। तो मैंने कहा अब हम वेबसाइट पर, कल बात आई कि आपकी फोटो के साथ आपकी एकेडमी का नाम और आपका फोन नंबर, ईमेल डालने वाले हैं, ताकि कल को आप लिखोगे आई एम नेशनल कोच ऑफ योगासना, तो लोगों को पता हो कि वेबसाइट पे आपकी डिटेल उपलब्ध है। आप कहाँ सर्टिफिकेट लेके जाओगे? तो अपना एक तो विजिटिंग कार्ड बनाइए अपना, और अपनी डिटेल अच्छे से हमारे ऑफिस में ठीक से दे दीजिए। जो आप वेबसाइट पर चाहते हैं, जो फोटो आप चाहते हैं वो फोटो दे दीजिए, और जो आपकी एकेडमी है उसकी डिटेल आप दे दीजिए। तो आपको ठंड लग रही होगी यार? नहीं सर, मैं खत्म कर दूं लेक्चर? नहीं चलने दो जी। बोलिए। बच्चों को वो एक अश्वगंधा चूर्ण होता है ना, अश्वगंधा, अच्छा, वो बच्चों को दे सकते हैं? हाँ दे सकते। अश्वगंधा इज बेस्ट। कितने साल के बच्चे को दे सकते हैं? वो तो आप 5 साल के बच्चे को भी दे सकते हो। हर उसकी मात्रा होती है। देखो क्या देना है, कितना देना है, उसकी एक मात्रा होती है। आप डोज को, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है उसकी डोज है। आप ज्यादा करोगे तब भी हमारे खराब है, कम करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो योग क्या करता है? सब बोलेंगे योगस्थः गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया
सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। तो ना खाना कम देना है ना खाना ज्यादा देना है, ना नींद कम होनी चाहिए ना नींद ज्यादा होनी चाहिए, और ना एक्सरसाइज कम होनी चाहिए ना एक्सरसाइज ज्यादा होने से भी गड़बड़ हो जाएगी। अब बच्चे ने परफॉर्मेंस करनी है, आप दिन रात उसको रात को लगे हाँ पूरी करो स्ट्रेचिंग कर दे और कर, तो पता चला सुबह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सम अवस्था का नाम ही योग। तो आप लिख नहीं रहे, मुझे लगता है मेरी गाथा सुन रहे हो। गीता का ये श्लोक हमारा ये पंच लाइन है, आप देखेंगे हमारे उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, समत्वम योगा उच्यते। बैलेंस इज कॉल्ड योगा, ना ज्यादा ना कम, यही है योग। जहां कम वहां हम। अब आप वॉलंटियर ग्रुप में कहीं भी आपको कुछ लगे, योगासन भारत का कार्यक्रम है, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, आप कहीं पर भी गए हुए हैं तो एक लाइन लिख लीजिए, जहां कम वहां हम। और ये कंप्लेंट करें वहां सफाई नहीं थी जी, वहां ठीक मेंटेन नहीं हो रहा था जी, बड़ी गंदगी थी जी, वहां तो बड़ा इनडिसिप्लिन था जी। अरे इनडिसिप्लिन था तो तुम किस लिए था भाई? यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। तो जहां कम वॉलंटियर कहीं कम हो गया। अब हमारी टीम गई जाम्बिया, युगांडा, वहां पहली बार गए थे, उनको पता ही नहीं था कैसे करना है, एथलीट्स को कैसे बुलाना है, कैसे स्कूल्स को कांटेक्ट करना है। तो हमारी टीम ने जाके किया, 2,000 बच्चों की ट्रेनिंग करवाई। तो आपको जाकर कुछ चीजें तय करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने जाकर वहां पीपीटी लेकर गए थे, वहां प्रोजेक्टर कैसे लगाना खुद लगाया, जाके लोगों ने प्रोजेक्टर तैयारी करनी पड़ती है। आपको ऑलराउंडर बनना है तो आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, आपको कोड आना चाहिए, कोड फिलअप करना है अपने एथलीट का, उसको भरवाना है। आपने कोड ठीक नहीं भरा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अब बच्चे का प्रेजेंटेशन कुछ और है कोड की, आपने भर दिया कुछ और। परफॉर्मेंस थी 5 बजे और आप पहुंचे 5:30 बजे, तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गया। ध्यान रखना है ना। आइए पाँव आगे कर लीजिए, फिर हम पाँव को एक आगे पीछे और ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर्कुलेशन सही है। सर्कुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिड बढ़ गया है और उसको रिलीज कर दिया हमने। किसी को पेट में दर्द हो जाए तो काफ मसल पे दबाना, ये अब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए। किसी को पेट में दर्द हो गया, गर्म पानी की बोतल दो उसको, काफ मसल दबाओ, उसको उल्टा लिटाकर सरसों का तेल लगा दो। अब ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए अब हम आंखें बंद करेंगे। तो ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट होता है। पीस के हार्मोन, कामनेस, बैलेंस आता है जब हम मेडिटेट करते हैं। और कितने सेकंड में? 15 से 20 सेकंड में आप एंटर करते हैं और 2 मिनट के अंदर ही परफॉर्मेंस आपकी हार्मोन्स की स्टार्ट हो जाती है। 2 मिनट के अंदर। इसलिए जब भी समय मिले, 2 मिनट का ही मिले, अपने को अपने एथलीट्स को थोड़ी देर काम करवाना चाहिए। चलिए आंखें बंद, मन सहज। आइए पहले प्रार्थना से प्रवेश करेंगे। सबकी आंखें बंद, मन सहज लीजिए, बिल्कुल शांत। बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। योग हमारा अंतर्भूत आत्म तत्व है। आंखें बंद रखेंगे, मेरे साथ योग के महत्वपूर्ण तत्व धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश करेंगे। देश बंध चित्त से धारणा, एक स्थान विशेष पर अपने मन को केंद्रित करने का नाम धारणा है। तत्र एकतानता ध्यानम, और उस एक स्थान पर आपने जो मन को केंद्रित किया, when you focus and concentrate your mind on a single subject, it may be outside, it may be inside of and it may be spiritual, it may be your physical center of meditation. You can focus and concentrate your thoughts over there. देश बंध चित्त से तत्र एकतानता ध्यानम, to retain your focus for a long while is called dharana, dhyana. You can focus your thoughts, your mind on one of the plexus. There are 8 plexus. मर्म स्थान 8, हम 8 चक्र कहते हैं। अष्ट चक्र नवद्वार देवानां पुरयोध्या, ये अयोध्या जिसमें भगवान राम बसते हैं, ये हमारी शरीर देह ही है जिसके 8 चक्र हैं, 9 द्वार है। तो हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लाइट्स बंद कर दें। शिवोहम शिवोहम तत्वमसि श्वेत केतु अहम आत्मा ब्रह्म। ये कहना बहुत सरल है कि मैं ही भगवान का अंश हूं, मैं ही उस परब्रह्म का अंश हूं, मैं ही शिव हूं। वास्तविकता ये है कि समुद्र का कतरा हूं मैं, और समुद्र और कतरे में कोई अंतर नहीं। समुद्र की बूंद में वही गुण होंगे जो समुद्र में होंगे, वो भी हल्का सा नमकीन होगा, तरल होगा, वो एक बूंद भी, और वैसा ही समुद्र होगा। परंतु समुद्र और बूंद को पता तो होना चाहिए कि बूंद और समुद्र एक ही है।
अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं ब्रह्म ही हूं, अहम ब्रह्मास्म्यहम शिवोहम, मैं शिव ही हूं, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, मुझे उसका जागरण करना है। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र में 3-3 बार ओम बोलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 3 बार ओम बोलेंगे, मन में ही इसको मानसिक जप कहते हैं, जपा जप कहते हैं। अपने ध्यान को मूलाधार पर रखेंगे, 3 बार ओम बोलेंगे मन में, फिर आगे बढ़ेंगे स्वादिष्ठान चक्र में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र में नाभि से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि से थोड़ा सा नीचे स्वादिष्ठान चक्र। और जहां आप बैठे हैं वो जो आधार तत्व है वही मूलाधार है। नाभि से 4 अंगुल ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं मणिपुर चक्र में। और पक्षियों की आवाज सुनिए जरा, कितने पक्षी चहचहा रहे हैं। पुनः हम मणिपुर चक्र पे आ गए। मणिपुर से अनाहत चक्र पर, हृदय स्थल पर, अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। हृदय की धड़कन को ऑब्जर्व करिए। जस्ट ऑब्जर्व योर हार्ट बीट। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर, अपने राइट साइड गर्दन के नीचे और कंधे के और गर्दन के बीच में विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गर्दन में सांस आते और जाते हुए अनुभव करिए। आज्ञा चक्र पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आंखों को रिलैक्स कर दीजिए। आंखों में कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई रिंकल्स नहीं। आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। ओम लिखने का प्रयास करिए, सूर्य देखने का प्रयास करिए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तम सह परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते नाय। वह परमात्मा प्रकाश तत्व है, वह परमात्मा ऊर्जा का स्वरूप है।
आज्ञा चक्र के बाद जहां से आपके बाल शुरू होते हैं उसे हम बिंदु चक्र कहते हैं, ललना चक्र कहते हैं। इसे पीनियल ग्लैंड का पार्ट कहते हैं। आज्ञा चक्र और ललना चक्र के बीच में हम इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। बहुत ही हाईली इफेक्टिव जहां से सिक्रीशंस होती हैं। यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपके पूरे हेड का सेंटर सहस्त्रार चक्र है। 3 बार हम बोलेंगे। शांत हो जाए, पूर्णतः नीरवता, टोटल साइलेंस। अपने श्वास को आते हुए जाते हुए देखिए। Just observe your breath. From which nostril you are taking the breath, inhaling and exhaling it out. Whether one nostril is working or both of your nostrils are working. लंबा सांस लेके चेक करिए कौन सा ब्रेथ चल रहा है आपका, राइट या लेफ्ट। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए। May all be blessed with dignity, with prosperity, with happiness and bliss of the God. दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। धीरे से अपने चेहरे पर उस ऊष्मा को लेके जाएंगे, उससे रोशनित होंगे। अच्छे से हाथों को आंखों पर रखिए ताकि आपकी आईज की रोशनी बढ़ सके, फेस का ग्लो बढ़ सके। इसे रेकी भी कहते हैं। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। पुनः आंखें बंद रहेंगी। जहां पर आपको सबसे ज्यादा पेन है, डिजीज है, वहां पर रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरे वो सारे शारीरिक दोष ठीक हो जाएं। रखिए वहां पर हाथ। धीरे से अपनी जो गरम गरम पाम है वहां पर लगाइए। बस बस बस, और घर्षण नहीं करना। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और अपने गर्दन की मसाज करेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। Just gently massage your neck from left to right and right to. Now again rub your palms very gently, very gently. Produce the heat and just put your palms on the spine, L3, L4 at the back.
यहाँ से चक्रों का चक्र हम कहते हैं आगे है तो होते स्पाइन में है, तो स्पाइन से हम मूलाधार से पोषण देते हैं ताकि सभी चक्रों का पोषण हो जाए। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं करना। रब कहाँ से करना है? नीचे से ऊपर। स्पाइन को कहाँ करना है? नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने पाँव को खोल देंगे, पाँव की मसाज करेंगे। थोड़ा सा काफ मसल को दबाइए, पाँव की मसाज करिए। काफ मसल को दबाइए नीचे से और अपने पाँव की मसाज करिए अच्छे से। दोबारा रब करिए अपने पाँव की। इमरजेंसी में क्या करते हैं हम? पाँव की मसाज करते हैं। जो पाँव की मसाज करता है तेल लगाकर, उसको कभी भी फिर इमरजेंसी होती भी नहीं है। यहाँ से सभी नर्व्स एक्टिवेट होती हैं, उनका पोषण होता है। चलिए अपने घुटनों की मसाज करिए। पाँव को खोल दीजिए हल्का सा, पाँव आगे पीछे करिए। आंखें बंद करेंगे दोबारा। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप केवल सुनेंगे कि हम किस प्रकार की शांति चाहते हैं। हम भगवान जी को बता रहे हैं कि भगवान जी आप देखो पृथ्वी चला रहे हो, परंतु पृथ्वी आवाज तो कर नहीं रही, पृथ्वी चल तो रही है, हाँ या ना? पृथ्वी चल रही है परंतु आवाज नहीं कर रही। प्रभु हमें ऐसा बना दो, हम सारा काम करें परंतु आवाज ना करें। मुझे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे ऊपर नहीं बुलाया, मेरी फोटो नहीं खींची, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, बिना आवाज के काम करना है। कुछ लोग दिखाकर काम करते हैं कि अरे मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो पता है हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब हम भगवान जी को बता रहे हैं कि भगवान जी आप देखो इतनी सारी चीजें बनाते हो, इतनी सारी चीजों में आपने शांति से काम कर रही हैं, हमें भी इतनी शक्ति दो कि हम भी शांति पूर्वक काम कर पाए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र से। बहुत से लोग ये जानते हैं परंतु अभी आपने बोलना ही नहीं है, सुनना है सिर्फ कि भगवान को हम बता क्या रहे हैं और मांग क्या रहे हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। अब हमने मांगना शुरू किया, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा को नमन करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। इस राष्ट्र की सेवा का मुझे कुछ अवसर मिल पाए, मैं इस राष्ट्र के कुछ काम आ पाऊं, यही मेरा जीवन का सौभाग्य होगा। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, ऐसी आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति पर जैसे प्रकाश तत्व सूर्य तत्व बढ़ गया है, वैसे आपके जीवन में भी प्रकाश आए, आपका जीवन भी प्रकाश में हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना लोगों को अच्छा लगा? अरे कितने लोगों को थोड़ा सा बुरा सा लगा? लाइट एकदम ऑन हो गई, अच्छा लगा? लाइट ऑन हो गई, अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। धीरे धीरे से होती तो ठीक था।
तो कितने लोगों को बीच में कोई बजर बज रहा था मोबाइल का, वो अच्छा नहीं लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सही लग रहा था? बहुत चल रही थी। आपको अच्छा क्यों लगा? ध्यान ही नहीं है। सुकून। हमने कितने मिनट ध्यान किया होगा? कितने मिनट ध्यान किया होगा? 15 मिनट सर, 15 मिनट। 15 नहीं मिनट। पता सर। 20 मिनट हमने ध्यान कर लिया। सर हमें पता ही नहीं था, लगा बहुत देर लगा से, नहीं? टाइम नहीं लगा सर, लगा ऐसे बहुत देर तो से। इसका मतलब ये है कि हमारे जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है, ऐसे ही हमारी आत्मा को ध्यान की आवश्यकता रहती है। दिस इज द फूड ऑफ द स्पिरिट, फूड ऑफ द सोल। तो इस पे आपको ध्यान देना है, इसलिए ध्यान रखना सेशन। तो खूब ईश्वर की आपकी कृपा रहे। आज के लिए इतना ही। और कैसे फोटो करवाना चाह रहे हैं? रोहित जी के मन में सोशल मीडिया भी तो घूमता रहता है, तो आप लोगों ने कितने लोगों ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया? बाकी लोगों ने किया ही नहीं। कितने प्यारे शिष्य हो हमारे। शिष्य तो ऐसे हो कि गुरु आज्ञा कोई ना माने, है ना? ठीक है, तो मैं इनके बीच में बैठ जाता हूँ क्या नहीं? यस सर। मैं यहाँ बीच में बैठ जाता हूँ, एक जॉइंट फोटो हो जाएगी, सबको हिलाने से अच्छा नहीं? बनाओ जी एक व्यवस्था। यस सर, लो आराम से।